हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कंप्यूटर। आई नो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा, कोई भी पिक्चर शो नहीं हो रहा। तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ एक ऑडियो है। हमेशा आपने वीडियो में को देखकर पढ़ा है, तो ये आपके रिवीजन के लिए बहुत काम आएगा। आप सिर्फ हेडफोन लगाकर सुन सकते हैं। अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं या फिर रिवीजन करना है आपको, तो आप स्पीड बढ़ाकर मेरी आवाज़ सुनकर उस चैप्टर्स को रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सुनते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। सबसे पहले कंप्यूटर का सिलेबस जान लेते हैं। तो इस कंप्यूटर के सिलेबस में आपका कंप्यूटर का परिचय, और ध्यान रखिए ये सिलेबस आपके दिल्ली पुलिस और जो सेंट्रल की जो जॉब होती हैं, दिल्ली पुलिस के जितने एग्ज़ाम्स होते हैं उन सब में काम आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिलेबस है, फर्स्ट चैप्टर है कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर का विकास, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर मेमोरी, कंप्यूटर लैंग्वेज एंड नंबर सिस्टम, ईमेल, कंप्यूटर नेटवर्क, इंटरनेट और उनकी सुरक्षा, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ये सब हम पढ़ेंगे कंप्यूटर में। तो सबसे पहले फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, कंप्यूटर का परिचय। कंप्यूटर के परिचय में पहले जान लेते हैं कि कंप्यूटर शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द कंप्यूट से हुई है। कंप्यूट का अर्थ होता है गणना करना। गणना करना मतलब टू कैलकुलेट, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। इसलिए हम कंप्यूटर को संगणक कहते हैं। कंप्यूटर के जनक हैं चार्ल्स बेबेज, जो इंग्लैंड के हैं। इनका जन्म 1791 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1871 में इनकी मृत्यु हुई थी। चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। इसका आविष्कार 1822 में हुआ था। ओके, नेक्स्ट है, चार्ल्स बेबेज ने 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। सबसे पहले क्या किया था उन्होंने? डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था। और 1833 में, पहले 1822 में और फिर 1833 में एनालिटिकल इंजन बनाया था। कंप्यूटर की परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो अंकगणितीय और तार्किक गणनाएं करता है। कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस which do mathematical and logical calculation। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ये सब जानते हैं, जो अंकगणितीय जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं या मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती है, तो तार्किक गणनाएं जो लॉजिकल कैलकुलेशन होती है उनको गणना करता है। कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कैसे करता है? सपोज आपने कोई डेटा एंटर किया और प्रोसेस होकर वह डेटा इंफॉर्मेशन में बदल जाता है। आपके स्क्रीन पर उसे एक तरह से पक्के तथ्य कहेंगे। सपोज डेटा आपने डाला, डेटा कोई डाला XYZ, कोई भी, वो हुआ आपका डेटा। बीच में आपका होगा प्रोसेस होने के बाद इंफॉर्मेशन मतलब सूचना, जिन्हें हम पक्के तथ्य कहेंगे, जो इंफॉर्मेशन में बदल जाएगा। ओके, तो क्या है? कंप्यूटर डेटा को इंफॉर्मेशन में परिवर्तित करता है। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग कहलाता है, EDP। कंप्यूटर द्वारा डेटा को सूचना में परिवर्तित करना EDP कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। यह प्रोसेस CPU द्वारा किया जाता है।
सबसे पहले इनपुट करना है, देन आपका प्रोसेस होगा और आपको आउटपुट मिल जाएगा। ये किसके थ्रू होता है प्रोसेस? CPU द्वारा किया जाता है। CPU के 3 भाग होते हैं, ALU, GU और मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम स्टोरेज मेमोरी भी या फिर स्टोरेज यूनिट भी कहते हैं। CPU के नाम कौन कौन से होते हैं? प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप। CPU के नाम होते हैं प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो चिप। CPU का स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, एज्यूम कर सकते हैं कि एक बॉक्स है, उसमें सबसे ऊपर जो होता है ALU और बीच में CU कंट्रोल यूनिट और सबसे नीचे मेमोरी यूनिट। तो ये CPU के ही पार्ट हैं। ALU की फुल फॉर्म होती है अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। CPU की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। CPU को मस्तिष्क, हृदय, दिमाग आदि कहते हैं। ये क्वेश्चन बनता है कि CPU को मस्तिष्क मतलब CPU को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहा जाता है? CPU को। ओके। ALU यह गणितीय और तार्किक क्रियाएं करता है। मतलब ALU लॉजिक, मैथमेटिकल और लॉजिकल वर्क करता है, अरिथमेटिक और लॉजिकल। CU कंट्रोल यूनिट, ये इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है। क्या करता है? इनपुट से आउटपुट के मध्य सिग्नल को नियंत्रित करता है। मेमोरी यूनिट, यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण का काम करती है। यह इनपुट से जब आउटपुट प्राप्त होता है तो उसके भंडारण का काम करती है। मतलब मेमोरी यूनिट में आपका जो डेटा है, इंफॉर्मेशन है, उसे भी सेव करके रखती है। नेक्स्ट है डेटा। डेटा 2 प्रकार के होते हैं, न्यूमेरिक डेटा और अल्फा न्यूमेरिक डेटा। न्यूमेरिक डेटा में संख्यात्मक डेटा होती हैं जिसमें 0 से 9 तक संख्याएं आती हैं। ओके। अल्फा न्यूमेरिक में गैर संख्याएं डेटा जिसमें संख्या नहीं होती। ओके। न्यूमेरिक से पता चल रहा है कि इसमें संख्या होती हैं और अल्फा न्यूमेरिक गैर संख्याएं डेटा जिसमें संख्याएं नहीं होती। तो जिसमें संख्याएं होती हैं न्यूमेरिक डेटा 0 से 9 तक संख्या, और गैर संख्यात्मक डेटा में A to Z और @ हैशटैग एटसेट्रा सिंबल्स होते हैं। ओके। तो नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा और आप इजीली अपने हेडफोन लगाकर, ईयरफोन लगाकर सुन रहे होंगे और चीज़ें साथ के साथ आपके माइंड में बैठ रही होंगी। तो आपके रिवीजन करने का बहुत अच्छा तरीका है और आई होप आपको पसंद आया होगा। आई नो ऐसा यूट्यूब पे कोई भी चैनल नहीं है जो ऐसे करता हो, बट मैंने सोचा कि ऐसे करने से लोगों को और आसानी होगी चीज़ों का रिवीजन करने में, और चीज़ों को सुनेंगे तो जल्दी से माइंड में बैठते हैं और भूलते नहीं हैं। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। बाय बच्चों।